सुबह की हल्की धूप कमरे की खिड़की से भीतर आ रही थी। सिया ने अपनी उनींदी आंखों से सामने बैठे आरव को देखा। उनके बीच अब वो नरमी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। दोनों के बीच अब सिर्फ एक औपचारिक रिश्ता बचा था जो कुछ ही घंटों में खत्म होने वाला था। आज उनका तलाक फाइनल था। कोर्ट में अंतिम दस्तखत करने के बाद वे हमेशा के लिए अलग हो जाते। लेकिन आरव ने सिया से एक गुजारिश की थी, तलाक से पहले एक दिन सिर्फ हम दोनों का। सिया ने कुछ सोचा और फिर हामी भर दी। आरव ने सिया को एक पुराने कैफे में चलने के लिए कहा जहां वे पहली बार मिले थे। कैफे का वही कोना, वही पुरानी लकड़ी की टेबल और वही कॉफी की सुगंध। याद है, यहां पहली बार तुमने मेरे लिए ब्लैक कॉफी ऑर्डर की थी और मैं चीनी मांगती रह गई थी, सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आरव हंस पड़ा। हाँ, और उसके बाद से हर बार मैं तुम्हारी कॉफी में चीनी डालना नहीं भूलता था। उनकी हंसी में अब भी एक पुरानी मिठास थी, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द भी था। दोनों को एहसास था कि प्यार खत्म नहीं हुआ था, बस उसे संभालने की ताकत नहीं रही थी। कैफे से निकलने के बाद आरव ने गाड़ी पहाड़ों की ओर मोड़ दी। शांत वातावरण, हल्की ठंडी हवा और दूर दूर तक फैले हरे भरे पेड़। यह वही जगह थी जहां उन्होंने शादी के बाद पहली बार घूमने का प्लान बनाया था। सिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, कभी कभी लगता है अगर हम एक दूसरे को थोड़ा और समझते, थोड़ा और वक्त देते, तो शायद आज यह दिन नहीं आता। आरव ने गहरी सांस ली। शायद, लेकिन जो किस्मत में होता है वही होता है। हमने कोशिश की, लेकिन शायद हम साथ रहने के लिए बने ही नहीं थे। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कुछ याद कर रही हो। क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो? आरव ने बिना एक पल घुमाए कहा, हाँ, लेकिन शायद हमारा प्यार साथ रहने के लिए नहीं बल्कि अलग होने के लिए था। वे दोनों पहाड़ों की चोटी पर पहुंच चुके थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था। सिया ने आरव का हाथ पकड़ लिया। क्या तुमने कभी सोचा था कि हम यहां इस तरह आएंगे, लेकिन एक दूसरे के अंतिम सफर पर? आरव की आंखें नम थीं। नहीं, पर अगर हमारी कहानी का अंत यही है तो कम से कम यह खूबसूरत तो है। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। हवा हल्की ठंडी हो चुकी थी। रात को वे अपने पुराने अपार्टमेंट में लौटे। जगह अब भी वैसी ही थी, बस उसमें पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। सिया ने अपना सूटकेस पैक किया। आरव उसे देखता रहा। जब वह जाने के लिए दरवाजे तक पहुंची, आरव ने उसे रोक लिया। सिया रुकी। वह जानती थी कि यह क्षण उनके रिश्ते का सबसे कीमती पल होने वाला था। आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वे दोनों रोए नहीं, लेकिन उनकी खामोशी सब कह रही थी। कुछ देर बाद रिया ने दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे बाहर निकल गई। आरव दरवाजे के पास खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उनकी कहानी वहीं खत्म हो गई थी, या शायद एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही थी।